वेलकम माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। आज देखेंगे दोस्तों हम सिलेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चन विद आंसर जो नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए स्पेशल है दोस्तों। अगर चैनल को दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलो दोस्तों देखते हैं ये वन लाइनर। ओके, वी क्वेश्चन विद आंसर अभी हम देखते हैं इसके बारे में। ओके, बेस्ट टेस्ट फॉर टेस्टिंग वेस्टिबुलर फंक्शन कैलोरी टेस्ट में किया जाता है दोस्तों। टू डिटेक्ट थ्रेशोल्ड हियरिंग इसमें किया जाता है, ऑडियोमेट्री में किया जाता है। इन ट्यूबरकुलोसिस सेंट्रल परफोरेशन इज सीन, इसको जरूर याद रखना है। ओके, क्रोनिक सपोरिटिस ओटाइटिस मीडिया, सीओएसएम का मतलब क्या है? क्रोनिक सपोरिटिव ओटाइटिस मीडिया। इसमें जो है मार्जिनल परफोरेशन होता है। इन एटोपिक राइनाइटिस ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड बाय कॉस्टिंग। उसके बाद दोस्तों देखेंगे द ओनली abductor of vocal cord posterior cricoactinoids, most common antrochoanal polyp in children, maxillary sinus, my dear future loving nursing officer, glossopharyngeal nerve supply. Okay, stylopharyngeus muscle. Vertigo is defined as subjective sense of imbalance, my dear future loving nursing officer. Sinus open in middle meatus, frontal anterior और maxillary sinus, इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे मोस्ट कॉमन मैग्नेटिक सीन इन व्हिच पैरानाजल साइनस, वो मैक्सिलरी में। मोस्ट कॉमन of unilateral mucopurulent nasal discharge in child foreign body in the nose, इसको भी जरूर याद रखिए। क्लियर वाटरी डिस्चार्ज विथ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, वो है CSF राइनोरिया, cerebrospinal fluid राइनोरिया। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फेशियल नर्व पाल्सी इज बेल्स पाल्सी। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पोलिएस्टियोमा, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टोमी, इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए। उसके बाद 16 में देखेंगे पॉड्स पफी ट्यूमर ऑफ द नोज, पॉड्स पफी ट्यूमर ऑफ द नोज इज सीन chronic frontal sinusitis, seen in chronic frontal sinusitis. Most common type of temporal bone fracture is longitudinal. Most common of epistaxis in adult female is nose picking, nose picking, इसको भी जरूर याद रखिए। First and most common symptoms of otomycosis, that is pruritus. Carhart's nose is seen in otosclerosis at 2000 Hz, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिए। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट में बॉक्सर मसल किसको बोला जाता है? सेराटोस एंट्रियस मसल को बोला है। मसल ऑफ द मैरिज किसको बोला जाता है? मेडियल रेक्टस। मसल ऑफ द हनीमून सार्टोरियस मसल को बोला जाता है। स्विंग मसल किसको बोला जाता है? प्रोनेटर क्वाड्राटस। क्लाइंबिंग मसल लाटिसमस डॉर्सी, इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे द वेट ऑफ द यूट्रस इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन इज 60 ग्राम, इसको भी जरूर याद रखना है। शेप ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज पायरिफॉर्म। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस बिकम ग्लोबुलर एट 12 weeks of gestation. Dextro rotation is rotation of the uterus on its long axis to the right side, इसको भी जरूर याद रखना है। Irregular spasmodic painless contraction without dilatation of the cervix is known as Bastron Hicks contraction, ये जो उसको जरूर रखिए। Bastron Hicks contraction is not felt in the abdominal pregnancy. Montgomery's tubercle क्या होता है ये? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सीबासन ग्लैंड इन द एरियोला बिकम हाइपरट्रोफिड एंड कॉल्ड एज Montgomery's tubercle, इसको भी जरूर याद रखिए माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम द मैटरनल इम्यूनोग्लोबुलिन और IG इम्यूनोग्लोबुलिन जी क्रॉसेस द प्लासेंटा from 12 weeks of pregnancy onward. Alveoli of the fetus expand at 24 weeks, इसको भी जरूर याद रखिए। L is to S ratio of 2 is to 1 in the liquor amni signifies full maturity of the fetal lungs, signifies full maturity of the fetal lungs. उसके बाद दोस्तों देखेंगे fetal cortisol is the natural trigger for augmentation of surfactant synthesis.
द अम्बिलिकल वेन कैरी द ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लासेंटा टू द फीटस। इसको भी जरूर याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 61 में, ओके, अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज रहता है और एक टू वेन रहता है, ओके, इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद ऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर्स द फीटस सर्कुलेशन फ्रॉम अम्बिलिकल वेन वाया डक्टस वेनुस। इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे क्लोजर ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी, ओके, इस क्लोजर ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी कितना दिन में क्लोज होता है, ये 2 से 3 महीना लग जाता है जब डिलीवरी होने के बाद दोस्तों। फंक्शनल क्लोजर फोरामेन नोवेल कब होता है, सून आफ्टर बर्थ होता है। बस इसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल क्लोजर कब होता है, ये 1 साल लग जाता है उसको। उसके बाद दोस्तों जो यूट्रस का टर्न है, इसका कितना ग्राम है, 900 टू 1000 ग्राम, माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग, इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे सीक्रेशन कैन बी स्क्वीज्ड आउट ऑफ द ब्रेस्ट एट 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। क्लोइज्मा ग्राविडारम और मेलाज्मा इज पिगमेंटेशन अराउंड द चीक, फोरहेड, अराउंड द आई, जिसको क्लोज्मा ग्राविडारम और इसको प्रेगनेंसी मार्क्स भी बोला जाता है। पिगमेंटेड एरिया फ्रॉम द जीफर्ड कोर्सेज ऑफ स्टर्नम टू द सिम्फेसिस पीवी, इसको हम क्या बोलते हैं, लिग्निया नाइग्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिग्निया नाइग्रा, इसको भी जरूर याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे पिगमेंटरी चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू मेलानोसाइट स्टिमुलेशन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद दोस्तों देखेंगे aldosterone प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन इन मदर, ओके, ये भी जरूर याद रखिए। ये नॉर्मल हेल्दी वुमेन शुड गेन अबाउट 10 टू 12 केजी ऑफ वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे वाटर रिटर्न 6.5 लीटर ड्यू टू एलिवेशन ऑफ द डायफ्राग्राम, the heart is pushed upward and the outward. Cardiac output starts to increase at 3 weeks of pregnancy. Total iron requirement during pregnancy is estimated approximately 1000 milligram per day. 1000 milligram per day. But folic acid जो होता है 400 माइक्रोग्राम, ओके, 400 माइक्रोग्राम mcg पर डे रिक्वायरमेंट करता है, ओके, दैट मीन 0.4 मिलीग्राम, इसका मतलब, ओके, समझ आना चाहिए। फोलिक एसिड हार्मोन एसेंशियल ऑफ फॉलिकुलर मैच्योरेशन आर एफएसएच, follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone, small proportion of luteinizing hormone, इसको भी जरूर याद रखिए। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इज सीक्रेटेड बाय द सिंथेसिस, ये भी एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रिपेरेशन ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड मामोजेनेसिस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ब्रेस्ट प्रिपेयर होता है, ओके, उसको हम बोलते हैं मामोजेनेसिस। थैंक यू माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। अगर चैनल को दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।